हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी विद अरहम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शंस। वो कौन से मॉडल्स हैं जो एंजाइम्स के एक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंजाइम के एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास टू मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल। एंड सेकंड हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एंजाइम के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम मिसाल के तौर पे ये हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। ये यहाँ पे आके ये इसका सबस्ट्रेट है, ये जो है यहाँ पे आके अटैच होगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ये हेल्प करता है सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच होगा, एक्टिव साइट फिल होगी और इसके फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है। एंजाइम, इसकी एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, कोफैक्टर्स। जब ये सबस्ट्रेट और कोफैक्टर मिलते हैं, यहाँ पे एक्टिव साइट पे आके अटैच होंगे, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स आगे नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम सेपरेट हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, प्लस प्रोडक्ट जो है ये एंजाइम सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट है ये एक सेपरेट बन जाएगी। तो ये था एंजाइम का स्ट्रक्चर। अब हम मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं। फर्स्ट मॉडल था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एमिल फिशर। एमिल फिशर इन्होंने 1890 में एक मॉडल प्रोड्यूस किया जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम दिया, लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया जाता है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या है, जैसे कि इन्होंने कहा, एमिल फिशर ने कहा कि जैसे एक स्पेसिफ़िक लॉक के लिए एक स्पेसिफ़िक की रिक्वायर्ड होती है उसे ओपन करने के लिए, वैसे ही एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफ़िक एंजाइम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर ये सबस्ट्रेट है, एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफ़िक एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, ना कि कोई और एंजाइम इसको सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या था, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एंजाइम फॉर एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट थी, ये वाली एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट जो थी इसके अकॉर्डिंग रिजिड थी, उसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होती थी, वो अपने आप को चेंज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट जो है वो चेंज नहीं कर सकती थी, ठीक है। ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। लेकिन कुछ देर बाद में साइंटिस्ट ने जब मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसमें क्या होता है, एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो अपनी शेप चेंज कर रही होती है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। लिमिटेशन इसमें क्या थी कि जो
एक्टिव साइट है वो इंड्यूसेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। मीन कि जो वो अपने अंदर चेंज वैसे ही चेंज प्रोड्यूस कर लेती है, वैसी शेप इख्तियार कर लेती है जैसा कि सबस्ट्रेट होता है। तो एक और साइंटिस्ट थे कोशलैंड, उन्होंने नेक्स्ट जो है वो एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम दिया गया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कौन से साइंटिस्ट थे? कोशलैंड। इन्होंने 1959 में ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने क्या कहा कि व्हेन सबस्ट्रेट अटैच द एक्टिव साइट it induces some changes in active site। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं थी। एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि ये जो एक्टिव साइट है ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल है और मॉडिफाइएबल है। ये क्या होता है, ये एक एंजाइम जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे एक्टिव साइट पे अटैच होता है इसके अकॉर्डिंग, तो एंजाइम के एक्टिव साइट जो है वो शेप मॉडिफाई कर लेती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। और अभी तक जो मॉडल रिलायबल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो एंजाइम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हमने 2 मॉडल डिस्कस किए, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और अभी तक जो रिलायबल करंटली जो रिलायबल है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। थैंक यू सो मच।